लगभग यूनाइटेड फ्रंट की तरह अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बन गया, एनडीए बन गया। कोलिशन पार्टनर्स, सहयोगी दल साथ जुट गए और एनडीए के नेता भी चुने गए, लीडर भी चुने गए। अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का बनना तय हो गया। लेकिन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का सीधा न्योता नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनसे कहा कि पहले बीजेपी लोकसभा में अपने पूरे कोalition पार्टनर्स की, अपने पूरे समर्थक दलों की लिस्ट दे और उन सबसे समर्थन की चिट्ठी मांगी। कहते हैं कि उन्होंने ये इसलिए किया कि सरकार बनाने से पहले लोकसभा में ये साबित हो जाए कि एनडीए के पास मेजॉरिटी है। कहते हैं सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों को जुटाने की जल्दबाजी में बीजेपी से एक गलती हो गई। वो अपने सभी सहयोगी दलों से समर्थन की औपचारिक चिट्ठियां लेना भूल गए। एआईएडीएमके प्रमुख जे जयललिता ने बीजेपी की इस गलती का फायदा उठाया और समर्थन की चिट्ठी देने के बदले अपनी कुछ शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर स्वामी होना चाहिए। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी को मान्य नहीं था और उस पर वो जिद कर गए, अड़ गए और इसीलिए 3-4 दिन के लिए उन्होंने समर्थन का जो चिट्ठी था वो भी नहीं दिया। जयललिता और उनकी समर्थक पार्टियों के कुल 27 सांसद थे। बीजेपी उनके बिना सरकार नहीं बना सकती थी। एक तरीके से बार्गेनिंग होती है। आपको ये देखना है कि हमें अपनी सरकार तो जरूर बनानी है और हमें सरकार इनकी मदद जरूर लेनी है और इनको अपने साथ रखना है। वहीं ये भी आपको मालूम है कि भाई ये ज्यादा देर अकेली भी नहीं रह सकती है, क्योंकि इनके खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं। इनके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनल एक्सेस के केसेस इनके लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, तो वहां उनको समर्थन भी चाहिए, जरूरत भी चाहिए, तो दोनों तरफ से जरूरत थी। आखिरकार वो तमिलनाडु से जुड़े कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार की मदद के बदले समर्थन की चिट्ठी देने को तैयार हो गई और इस तरह वाजपेयी ने 19 मार्च 1998 को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 28 मई को इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की कमान संभाली तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने कांग्रेस की। सोनिया के सामने कांग्रेस को फिर खड़ा करने की चुनौती थी। इसके लिए वाजपेयी सरकार का गिरना जरूरी था। इस काम में उनकी मदद की जे जयललिता और सुब्रमण्यम स्वामी ने। हमारी राय शुरू से थी कि बीजेपी एनडीए की सरकार को गिराना है तो एक वैकल्पिक सरकार बननी चाहिए और वैकल्पिक सरकार कांग्रेस के बिना बन नहीं सकती थी। तो इसीलिए मैंने उनसे ये सुझाव दिया था कि उनका और जो सोनिया गांधी के रिश्ते अच्छे नहीं थे उसको सुधारने के लिए प्रयास करनी चाहिए। तो मैंने उसी लिए एक टी पार्टी बुलाई थी जिसमें जयललिता आ रही थी और जयललिता और सोनिया गांधी को भी मैंने बुलाया था, वो भी आ गई और मायावती भी साथ देने लग गई। At the moment, I am only attending a get-together hosted by Dr. Swami. There's nothing more to it. इसके कुछ दिनों बाद ही जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी ने अपनी सरकार बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वोटिंग हुई तो एक वोट से सरकार गिर गई। Ayes 269, Noes 270। वाजपेयी की सरकार गिरते ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव के भरोसे पर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। Well, we have 272 and we hope to get more. We are confident that we'll get more. We have been in touch with all our partners, with all like-minded parties, with secular parties. They all have committed
to give us support. But yes, it is true that Mulayam Singh Yadav has said today that he has not made up his mind yet. But are you optimistic that finally? I am. लेकिन बाद में मुलायम पलट गए और कांग्रेस का सरकार बनाने का सपना धरा रह गया। आखिरकार चुनाव की घोषणा हो गई। तेरह दिन की सरकार के बाद वाजपेयी को फिर एक मौका मिला, लेकिन इस बार उनकी सरकार सिर्फ 13 महीने चली। दिलचस्प बात यह है कि वही सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने वाजपेयी की सरकार को गिराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, वही सुब्रमण्यम स्वामी आज बीजेपी में है। इसे कहते हैं राजनीति। चलिए, भारत की इस राजनीति की कई और दिलचस्प कहानियां मैं आपके सामने लेके आऊंगा, आपके सामने पेश करूंगा। बस आप देखते रहिए प्रधानमंत्री आज के भारत की कहानी।